हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एलाइट हैकर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैली लिनक्स की कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि जो हमें करनी चाहिए एथिकल हैकिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि पाइथन इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल करना और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। और इस वीडियो में हम देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स जो कि 5 होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी टारगेट डिवाइस को टारगेट करने से पहले। एंड फर्स्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिकनेसेंस। Okay, so for this we don't need permission because gathering information is not a crime। और हम इसमें करते क्या हैं, इसके हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक्टिवली या पैसिवली। जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट है फेसबुक, ठीक है, तो या फिर तो हम डायरेक्ट फेसबुक की वेबसाइट पर जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें डायरेक्टली, मतलब बेसिकली हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो होगी एक्टिवली। एंड सेकेंड इज़ पैसिव, दैट हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जा रहे हैं, वहाँ जाके हम फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो होगी पैसिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिकॉज आप किसी भी डिवाइस को टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी डिवाइस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते बिना उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको पता चलेगा आगे जाके आपको कौन सा अटैक करना है उस पर। जैसे मैन इन मिडल अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, इटर्नल ब्लू अटैक है, ये काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही पता चलेगा। सेकेंड स्टेप इज स्कैनिंग। Basically in this you can get trouble if you do it without permission. Basically it is a deeper form of information gathering using technical tools to find opening in the targets. These opening can be like gateways, open ports, or the operating system that the target run, and so on. And in this step you perform vulnerability scanning, which is just searching for vulnerable software that could be exploited. एंड स्कैनिंग भी काफ़ी आप कहें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें करना चाहिए क्योंकि इसलिए हम करते ही हैं इसको, पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एंड आफ्टर डैट द थर्ड स्टेप इज़ गेनिंग एक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। बेसिकली यही 3 जो होते हैं वो मेजर स्टेप्स होते हैं, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली करते हैं, ये वो स्टेप है जहाँ हम डायरेक्ट बेसिकली हैक करते हैं अपने टारगेट डिवाइस को, टारगेट मशीन को। एंड करते कैसे हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी लास्ट 2 स्टेप्स में, उनको यूज़ करके हम यहाँ अपने टारगेट को हैक कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आफ्टर डैट इसके बाद जो 4th स्टेप आता है वो होता है मेंटेनिंग एक्सेस। ये जो लास्ट 2 स्टेप्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, पर फिर भी आपको ये करनी चाहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। आप कहीं जैसे बग बाउंटी वगैरह करते हैं तो वहाँ आपको ये लास्ट वाले जो 2 स्टेप्स हैं वो भी काम आएंगे। जैसे 4th स्टेप होता है मेंटेनिंग एक्सेस, है ना। तो यहाँ पे मेंटेनिंग एक्सेस बेसिकली तो मेंटेनिंग एक्सेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप, एंड इट इज़ कॉमनली डन बाय इंस्टॉलिंग बैकडोर्स एंड प्लांटिंग रूट किट्स। अब आप देखोगे कि रूट किट्स और ये बैकडोर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली सिंपली प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं एक्सेस गेन करने के लिए टारगेट पे। जैसे हमने अभी एक बार टारगेट को एक्सप्लॉइट किया, ठीक, तो तब तो हमने उसे हैक कर लिया, फिर बाद में कभी हमें उसको हैक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम बार बार थोड़ा ना उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बेसिकली हम ऑलरेडी ये रूट किट्स और बैकडोर वहाँ जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमें कभी भी दोबारा से एक्सेस मेंटेन करना हो उसमें तो दोबारा से एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आफ्टर दैट उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कवरिंग ट्रैक्स। एंड बेसिकली अगर आप बग बाउंटी में जाएँ कहीं भी जाएँ तो एक होता है ये रिपोर्टिंग वाला भी होता है। जैसे आपने जो बग निकाले हैं, जो वल्नरेबिलिटी निकाली हैं अपने एप्लीकेशन में, वो आप अपने जो क्लाइंट है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे किसी भी डिवाइस को हैक कर रहे हैं तो आपने कवर ट्रैक जो आपने जैसे बेसिकली सारे एविडेंस मिटा देते हैं, जो कि जैसे आप डिवाइस को पता ही नहीं चले, क्लाइंट को आपके पता नहीं चले कि यहाँ कभी अटैक हुआ था। बेसिकली दिस कैन इन्वॉल्व लाइक डिलीटिंग और हाइडिंग फाइल्स, एडिटिंग लॉग्स, और बेसिकली रिवर्टिंग एनी चेंजेस दैट यू डिड टू द सिस्टम व्हाइल द अटैक टुक प्लेस। तो यही वो 5 स्टेप होते हैं। बेसिकली जो थर्ड शुरुआत के जो 3 स्टेप हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सजेस्ट ये इंपॉर्टेंट ही होता है कि बिना परमिशन के आप इनमें से कोई भी स्टेप ना करें। पहला स्टेप जो था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला वो आप कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ इन्फॉर्मेशन गैदर करना कोई क्राइम नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, ये आप कभी भी किसी भी टारगेट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो,
तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं, किस किस टूल से करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।